Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़र हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है कोविड-19 को लेकर। हमारे तेलंगाना स्टेट में जो है कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस जो है 49,341 ये हमारे एक्टिव केसेस है तेलंगाना स्टेट में। वहीं पर अगर कल तक की रिपोर्ट देखा जाए तो कल तक की ये रिपोर्ट है कि कल से लेकर आज तक यानी पिछले 24 घंटे में हमारे तेलंगाना स्टेट में जो है 3,961 पॉजिटिव केसेस पिछले 24 घंटे में देखे गए। तो बहरहाल वहीं पर अगर रिकवरी की बात की जाए तो हमारे तेलंगाना स्टेट में जो है पिछले 24 घंटे में 5,559 ये रिकवर केसेस है, यानी जिस किसी को कोरोना वायरस हुआ था उसके बाद ही रिकवर हो चुके हैं। वहीं पर अगर बात की जाए डेथ रेट की, यानी पिछले 24 घंटे में हमारे तेलंगाना स्टेट में कितने लोगों की मौत हुई है कोरोना वायरस की वजह से, तो लगभग जो है 30 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। तो ये थे हमारे तेलंगाना स्टेट के एक्टिव केसेस, रिकवरी रेट्स और डेथ्स। तो बहरहाल इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हमारे तेलंगाना के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब ने अपना एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि कोरोना वायरस को जो है सीएम और पीएम नहीं रोक सकते। कोरोना वायरस को अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ हम लोग मिलकर ही रोक सकते हैं, यानी खुद की हिफाजत खुद को करना है, अपने घरों में रहना है, अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, तभी जाकर हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। इस तरह का बयान दिया महमूद अली साहब ने, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि भाई लोग ये कहते हैं कि कोरोना वायरस की बीमारी जो है हवा के जरिए इंसानों के अंदर दाखिल हो रही है। क्या घरों के अंदर हवा आती है या नहीं आती है पता नहीं। तो बहरहाल जो भी हो, घरों में रहकर भी अपने आप को सेफ रखना है। तो आइए हमारे स्टेट के होम मिनिस्टर महमूद अली साहब क्या कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं। कोई होटल कोई दुकान खोले नहीं रह रहे। हम पुलिस डिपार्टमेंट को हिदायत भी दे चुके हैं। लॉकडाउन के दरमियान में किसी किस्म से कोई जो दुकानें सिर्फ मेडिकल स्टाफ के तक फैसिलिटीज प्रोवाइड किए गए, बाकी किसी होटल से सर आवाम के लिए क्या मैसेज है? आवाम से ये है कि आप घरों में रहिए। कोरोना एक ऐसा मर्ज है जो लोगों से लोगों को लगता है, और लोग जब कुछ बाहर जाते हैं, जब वापस आते हैं तो साथ में कोरोना डिसीज लेकर आते हैं। तो आवाम से यही मेरी गुजारिश है कि मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, और हाथों को जब भी आप बाहर जाते हैं, तरकारी लेने जाते हैं, मेडिसिन लेने जाते हैं या कुछ भी काम से बाहर जाते हैं, आने के बाद अच्छी तरीके से अपने हाथों को धोइए, फ्रेश होइए, और ज़रूरत रही तो सैनिटाइजर से कीजिए, नहीं तो साबुन से भी। कोरोना रोकना हमारे हाथ में, ये कोरोना रोकना ना पीएम साहब के हाथ में ना सीएम साहब, ये आवाम के हाथ में। आवाम से मेरी यही गुजारिश है, जितना हम एहतियात करेंगे। ये कर्फ्यू क्यों लगाएगा? कर्फ्यू लगाने का मकसद ये है, कर्फ्यू का दुख हमें भी है। लॉकडाउन से जो है लोगों के रोजगार खत्म हो जाते हैं, मगर इस बीमारी को रोकने के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया। मैं तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, इस लॉकडाउन में आप बाहर मत निकलिए, एहतियात कीजिए, और आप ही के हाथ में कोरोना रोकना। इसे आप ही अगर इसके लिए जितना ज्यादा एहतियात करेंगे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यही मेरी आपसे गुजारिश है। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।